हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बस इतना पढ़ लो सीरीज के बारे में। और इसमें हमने आपको अलग अलग ईयर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि आपको बस इतना पढ़ लेना है। आप एग्जाम देने जाओगे, आप 100% बहुत बेहतर करके आओगे। आपको आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अगर इतने टॉपिक्स आपने कवर कर लिया तो आपको एग्जाम में कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता है दोस्तों। बस इसी के लिए हम इस तरह से वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। एंड आपको पता होगा एग्जामिनेशन आपके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एंड इसके बाद हम आपको नेक्स्ट ईयर के हिसाब से नेक्स्ट ईयर के सिलेबस पूरा कवर करवाने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ अगर आप पहली बार आए हुए तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहले से हैं तो जुड़े रहिएगा, आपको अलग लेवल की चीजें मिलने वाली हैं। बहुत जल्द शुरू होने वाला है दोस्त। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड बीए थर्ड ईयर के भूगोल का सेकंड पेपर में क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस ये होने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने होगा या पहला टॉपिक जिससे 100% आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वो क्वेश्चन है आपका प्रदेश की संकल्पना और प्रदेशीकरण। प्रदेश क्या होता है, प्रदेश की संकल्पना क्या होती है, प्रदेशीकरण कैसे किया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन आधार पर विभाजन किया जाता है प्रदेशों का, वो सब चीजें आपको पढ़ करके जाना है। यह पहला टॉपिक आपका है। आप जाकर के देखोगे आपके फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है, सेकंड पेपर का पहला चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाला है और आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स भी दिलाने वाला है दोस्त। तो ये चीजें आपको समझना बूझना है और आप अच्छे से तैयारी करके आपको इसको जाना है। दूसरा टॉपिक है विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको 100% 500 वर्ड वाले में या 1000 वर्ड वाले में ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन, विश्व को 3 स्तरों में जो बांटा जाता है। जैसे कि विश्व में अगर आप त्रिस्तरीय विभाजन की बात करोगे, कुछ कंट्रीज हैं जो विकसित कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो विकासशील कंट्रीज हैं और कुछ कंट्रीज हैं जो अल्प विकसित या आप कह सकते हैं अविकसित कंट्रीज हैं। तो इस तरह से 3 टाइप्स में बांटा गया है। इसी सिद्धांत को, जो विश्व को बांटने का जो 3 सिद्धांत है जिसको हम अर्थशास्त्रीय आधार पर बांटते हैं, पैसों के आधार पर बांटते हैं, उसको कहते हैं आपका त्रिस्तरीय सिद्धांत। जहां पर आपकी क्या हो, विकसित, अविकसित, अल्प विकसित, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित या अविकसित जिसको कह सकते हैं वो चीजें हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो प्रदेश की त्रिस्तरीय जो विभाजन है कैसे कैसे किया गया, तो उसमें किसी एक का आपसे जो है पूछ लेगा कि उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, विकासशील देश की विशेषता क्या है, विकासशील देश की क्या विशेषता है, आपसे टिप्पणी में भी पूछ सकता है। विकसित देश की क्या विशेषता है या अल्प विकसित देश की क्या विशेषता है आपसे पूछ सकता है। 200 वर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन को अच्छे से समझ करके जाना, अच्छे से सोच समझ करके पढ़ लिख करके जाना। ओके, अगला टॉपिक है आपका विश्व का प्रादेशिक विभाजन प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में। यानी विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में विभाजन, सीमांकन कि मतलब विश्व में कितने टाइप के प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। अगर प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में बांटना हो तो विश्व को कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह पर किस टाइप का प्राकृतिक प्रदेश था और प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर कैसे कैसे बांटा जा सकता है, इस चीज के बारे में यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है कि विश्व का प्रादेशिक विभाजन क्या है प्राकृतिक प्रदेश के रूप में। ओके, विश्व का प्रादेशिक विभाजन क्या है प्राकृतिक प्रदेश के रूप में। तो उसके लिए ये चीजें किया जा रहा है, क्या है, कैसे कैसे बांटा गया है, कौन कौन से क्षेत्र रखे गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान आता है हर्बर्टसन के अनुसार कि हर्बर्टसन ने क्या चीजें बताया हुआ है। और उसमें पूछ लेगा कि एक प्रदेश का आपको अच्छे तरीके से व्याख्या करना है अलग अलग प्रदेशों के रूप में। जैसे आप अगर देखने जाओगे प्रादेशिक विभाजन जो प्राकृतिक प्रदेश के रूप में हुआ है तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, आपके टॉपिक्स आ जाएंगे। भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया, मानसूनी प्रदेश हो गया, आपका सवाना तुल्य जलवायु हो गया या उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या सहारा तुल्य जलवायु हो गया, एंड आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गया। इस तरह से 12 प्रदेशों में बांटा गया है विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को। तो इस टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना और जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सब पर ऑलरेडी वीडियो आप बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देख लो जाकर के। सेकंड पेपर में आपको यही सारी चीजें, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको कहां से ढूंढना है। आप चाहो तो आपके पास जो भी बुक्स है आप किसी अदर चैनल को भी फॉलो करते हो, बस आपके पास ये टॉपिक्स होने चाहिए और ये टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व के मानसूनी प्रदेशों का सीमांकन एवं विशेषताएं कि विश्व के मानसूनी प्रदेश क्या हैं, उनकी सीमाएं कहाँ किससे कहाँ तक हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में देखना है, उनका सीमांकन करना है और उनकी विशेषताएं बतानी है। अगर आप बात करोगे विश्व के मानसूनी प्रदेशों की तो 3 प्रकार की मानसूनी प्रदेश विश्व में पाए जाते हैं। सबसे पहला है एशियाई मानसूनी क्षेत्र, सेकंड है आपका अफ्रीकी मानसूनी क्षेत्र एंड थर्ड है आपका अमेरिकी मानसूनी क्षेत्र। 3 तरह के मानसूनी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो विश्व को मानसूनी प्रदेशों में आपको विभाजित करना है, एक एक की विशेषता क्या है ये बताना है। तो आप जाकर के पढ़ सकते हो इस चीज को। ओके,
अगला टॉपिक है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का भौगोलिक वर्णन करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है। जब भी संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा जाता है आपसे लौह इस्पात के बारे में पूछ लेगा, कोयले के उत्पादन पूछ लेगा, गेहूं की कृषि पूछ लेता है, चावल की कृषि पूछ लेता है, कई बार ये चीजें आपसे पूछ सकता है। बट अगर आप पे लौह और कोयले वाला, आप देखो ये दोनों ही क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। लौह वाला लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण का, और कोयले के उत्पादन और वितरण का आपको वर्णन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से, आपको ये पढ़ के जाना है कि कोयले का और लोहे का। अगर ये दो पढ़ के जाते हो आप 100% फंसने वाले, क्योंकि आपको पता है आपके सेक्शन ए में एंड सेक्शन बी में चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल एक का आपको आंसर देना होगा। और आप अगर इतना पढ़ के जाते हो आप डेफिनेटली क्वेश्चन इनमें से पाने वाले हो। तो आपको ये पढ़ के जाना है। 10 टॉपिक्स ही मैं दे रहा हूं आपको, 10 टॉपिक्स आप पढ़ करके जाओ। आपको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी सीरीज आपको लगाने की जरूरत नहीं। आप ये 10 टॉपिक्स पढ़ करके चले जाओ, आप 100% पाओगे। अगर ना मिले तो आप मेरे को आकर के कमेंट में बताना, डेफिनेटली आपको मिलने वाली है चीजें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको 2 चीजें पढ़ करके चला जाना, लौह अयस्क और कोयला। और अगर आपको बहुत दिल करेगा तो आप कृषि प्रदेशों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना। ओके, आओ अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्राजील। ब्राजील को लेकर, क्योंकि ब्राजील से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ब्राजील अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ा जो है चैप्टर आप में है ब्राजील को लेकर के। ब्राजील का प्रादेशिक अध्ययन नाम से चैप्टर है। तो ब्राजील के कृषि प्रदेशों, ब्राजील में कृषि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ब्राजील में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण करो और उसमें से किसी एक कृषि प्रदेश का आपको वर्णन कर देना है कि कोई भी कृषि प्रदेश कौन कौन से होंगे, उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से कृषि प्रदेश पाए जाते हैं उसमें, वहां पर कौन से उत्पादन होते हैं। जैसे आपसे कभी कभी उसमें रबड़ के पूछ लेगा कि रबड़ के उत्पादन के बारे में बताओ, या कहवा की कृषि के बारे में बताओ, या फिर गेहूं की कृषि के बारे में बताओ, या ब्राजील में गन्ने की कृषि के बारे में वर्णन करो। तो किसी एक टॉपिक को आप पढ़ लेना, क्योंकि एक आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आप कोई भी एक पढ़ लोगे आप इसका आंसर दे पाओगे इजीली। या आपसे 1000 वर्ड में पूछ लेगा, या फिर आपसे ब्राजील में गन्ने की खेती पर जो है टिप्पणी करो, तो टिप्पणी में पूछ सकता है। या गन्ने की खेती की विशेषताएं और क्षेत्र के बारे में वर्णन करो, आपसे 500 वर्ड में भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं। तो कृषि प्रदेश का एक वर्णन करना होगा आपको। एंड इसके बाद आता है आपका मिस्र। मिस्र से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है आपका? सबसे पहली चीज जो मिस्र से बनती है दोस्त, वो है मिस्र में कपास। कपास बहुत उगता है और कपास उत्पादन पर एक टिप्पणी लिखना है। आपसे टिप्पणी में पूछ सकता है, 500 वर्ड में भी पूछ सकता है, और 1000 वर्ड में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मिस्र में कपास उत्पादन पर विस्तार से व्याख्या करो। कपास की कृषि की व्याख्या करो, उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसके बारे में व्याख्या करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एंड इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, ये मिस्र से ही रिलेटेड है, नील नदी। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है और मिस्र को नील नदी का अभिशाप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से अभिशाप है, किस तरह से ये वरदान है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना है। नील नदी से आपसे टिप्पणी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 500 वर्ड्स में भी पूछ सकता है, 1000 वर्ड में भी पूछ सकता है। एंड ब्राजील से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ब्राजील भी होने वाला है। तो ब्राजील से खनिज के उत्पादन और वितरण के बारे में पूछ सकता है। ब्राजील में औद्योगिक क्षेत्र क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, ये भी पूछ सकता है। और खनिज के उत्पादन और वितरण, कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर उत्पादित होते हैं, उन खनिजों का कहाँ पर वितरण है, कहाँ कौन कौन से जगह पर ये क्षेत्र फैला हुआ है, और उन जगहों पर खुदाई करके उनका उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ करके जाना है दोस्त। अगर आपने इन टॉपिक्स के बारे में, इन 10 टॉपिक्स के बारे में अच्छी तैयारी कर लिया है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में कोई हरा नहीं सकता। आप एग्जाम में बेहतर करके आने वाले हो। ओके, तो इतना आपको तैयार करके जाना है दोस्त। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स में जाओ दोस्त, फोड़ करके आओ। अगर आपने इतना किया हुआ आप डेफिनेटली अच्छा करके आने वाले हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।